Seven wonders in the world, and one of the most favorable wonder in our India called Taj. ताज महल को देखना, ताजमहल के अंदर प्रवेश करना, ताज को अपनी आंखों से देखना मायने रखता है। सिकंदरा से हम ताजमहल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम ताजमहल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। इस तरह से ये आगरा की सड़कें हमें ताजमहल की ओर आगे बढ़ाती जा रही हैं। इस समय हम ताजमहल के आखिरी पॉइंट पर, जहाँ तक हमें 4 व्हीलर लेकर आया, वहाँ पहुँच चुके। यहाँ से हमें पैदल ताजमहल कॉरिडोर के थ्रू टिकट विंडो तक जाना पड़ेगा। टिकट विंडो के साथ पूरी चेकिंग होगी हर पर्यटक का, और चेकिंग के बाद फिर हमें ताजमहल देखने के लिए अंदर जाना होगा। तो आइए चेकिंग विंडो में पहुंचते हैं और वहां की कार्रवाई आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बेहतर होगा ऑनलाइन टिकट ले लीजिए, तो इन लाइन के धक्के खाने से आप बच जाएंगे। तो ऑनलाइन ASI पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर पर्यटकों का टिकट और साथ में यदि आप कोई छोटे बैग ले जा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। और ये रहा प्रवेश करने का मार्ग। इसी दरवाजे से हमें प्रवेश करना है और अब हम अंदर ताजमहल के प्रांगण में आ चुके हैं। प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही छोटे छोटे, ये इसी दरवाजे से हम अंदर आए, छोटे छोटे बरामदे टाइप के कमरे बने दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, इस समय प्रयागराज से आगरा के ताजमहल को दिखाने के लिए आपका होस्ट केशव जी योर ट्रैवल जर्नी से ताजमहल के इस प्रांगण में आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच द ट्रिप टूर के ऑर्गेनाइजर संकल्प जी भी साथ में हैं, तो कृपया संकल्प जी के कुछ उद्गार मन के हम सुनते हैं। हाँ संकल्प जी, बताइए। बचपन से सपना था मेरा ताजमहल आने का, जो आज जाके पूरा हुआ है। आज हम अभी ताजमहल के एंट्री गेट पे खड़े हैं। ऑनलाइन हमने टिकट बुक करी थी 245 रुपये पर पर्सन की, तो हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई। जब हमें क्यू में, टिकट काउंटर की क्यू में नहीं लगना पड़ा। और इसके फ़ायदे बताइए ऑनलाइन के। ऑनलाइन के फ़ायदे यही हैं कि आपको मेन क्यू में नहीं लगना पड़ेगा भीड़ भाड़ में, और अगर आपने 250 की टिकट ली है तो वैसे भी आपको ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपये की टिकट वाले काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो फ़ायदे तो बहुत ही हैं। तो अभी हम लोग अब आगे ताजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। एंट्रेंस गेट आप जो देख रहे हैं काफ़ी सिमिलर है ये आपके अकबर के मकबरे से, पर जो ब्यूटी अंदर है वो कुछ अलग ही है। जो पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं, ये दुनिया के नंबर 1 अजूबे में से एक है। और हम लोग शायद लकी हैं कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां विश्व का नंबर 1 अजूबा मौजूद है। आइए चलते हैं ताजमहल देखते हैं। चलिए संकल्प जी के साथ आइए आप भी, और इस ताजमहल को ढंग से निहारते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है मुगल एम्परर शाहजहां
ने इस ताजमहल को मुमताज महल के याद में बनवाया। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ताज महल is a marvel of marvels by Mughal Emperor Shah Jahan in commemoration of his favorite wife Empress Mumtaz Mahal and daughter of Ihmaud Daula, the Wazir of Emperor Jahangir in 1612 AD. Mumtaz Mahal died in 1631 on the birth of 14th child. जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे के जन्म के समय हुआ। शाहजहां मुमताज महल की याद में बहुत गमगीन हो गए और वो इतना प्यार करते थे उनको, उनकी याद में वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हमेशा हमेशा के लिए शाहजहां की यादें मुमताज महल के रूप में जिंदा रहे। इस पट्टिका पर ताजमहल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस जगह को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। ताजमहल बनाने के लिए पूरा रिम प्लान तैयार किया गया। देखिए उस जमाने का ये नक्शा, इस नक्शे के आधार पर पूरा का पूरा ताजमहल बनाया गया। जैसा कि नक्शे में दिखाई दे रहा है, इसी नक्शे को सुनियोजित ढंग से शाहजहां ने बनाने का प्रयास किया। मुमताज महल के मृत्यु के बाद शाहजहां इतना गमगीन हो गए कि राजकाज में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1666 एडी में शाहजहां भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका भी मकबरा मुमताज महल के मकबरे के ठीक बगल में बनाया गया और वहीं वो दफनाए गए। ये सामने आपको अब ताजमहल दिखाई दे रहा है। सपनों के इस महल को निर्माण में कोई कमी नहीं है और पूरे विश्व में पत्नी की स्मृति में बनाई गई ऐसी इमारत मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है। यदि कहीं होगा तो जरूर आप बताने का कष्ट करिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पत्नी की याद में बनाया गया ये ताजमहल इकलौता इमारत है जो पत्नी की याद में बनाया गया है। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। इस अनुपम कृति के निर्माण में अपेक्षित शिल्पी मध्य एशिया व ईरान से बुलाए गए। ईंटों को स्थानीय स्तर पर सांचे में ढालकर बनाया गया। बाहरी सतह पर प्रयुक्त श्वेत संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया है और संपूर्ण ये ताजमहल 1648 ईस्वी में लगभग उस समय 4 करोड़ की लागत से ये पूर्ण हुआ है। और एक छोटा सा अंदाजा मैं बताऊंगा कि उस समय सोने का भाव 15 रुपया प्रति तोला था जब ये ताजमहल को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए शाहजहां ने व्यय किए। अकबर के प्रपौत्र शाहजहां जी को स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम था और इस ताजमहल जैसे स्थापत्य कला को प्रतिरक्षण के लिए उनके दिल में बड़ी लालसा थी। आइए आगे चलते हैं। विश्व के 7 अजूबे, उनमें से भारत में इकलौता ताजमहल आपके सामने है और ये ताजमहल 7 वंडर में से एक है, जिसके लिए यहाँ एक लिमिट बनाई गई है। इस लेवल तक
50 रुपीज़। और ऊपर जो चढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे कुछ पर्यटक ऊपर हैं, उनके लिए 245 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो ये एक लिमिट है। आइए और ऊपर चलकर आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। इस समय ताजमहल का ये पश्चिमी सिरा है। ये पश्चिमी सिरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस सिरे के तरफ एक मस्जिद का निर्माण किया गया है और फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो ये नमाज का जगह और सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये इमारत न होकर इबादत गाह मस्जिद है। तो इस तरह से ये ताजमहल के पश्चिमी छोर पर मस्जिद जो आपके सामने है। अब धीरे धीरे भूतल को छोड़कर प्रथम तल पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से टिकट की लिमिटेशंस अपर लिमिट हो जाती है। अपर लिमिट के टिकट वाले इस मुख्य मकबरे में प्रवेश करते हैं। तो आइए अब आगे इस ताजमहल के प्रमुख स्थान पर चलने का प्रयास करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि शाहजहां जी स्थापत्य कला से बहुत प्रेम करते थे और यही कारण है कि तत्कालीन समय में, यानी कि मुगल समय में या शाहजहां के समय में स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। उसका नतीजा सामने ताजमहल है। ऐसा माना जाता है कि परिसर में अधिकांश भवन वास्तुकला शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने किया था। किसी भी निर्माण में यदि जो निर्माण कराने का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यदि उसके सुपरविजन में यदि कोई इमारत बने तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहता है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ताजमहल के निर्माण को स्वयं सम्राट ही डेली परखते रहते थे ताकि कोई भी योजना विन्यास में कहीं भी कोई कमी न रह जाए। और आपको बताऊं मैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक जैसा, एक रूप और एक समान स्ट्रक्चर का निर्माण, संगमरमर की जो नक्काशी अगर पूरब दिख रही है तो पश्चिम में भी होगी, पश्चिम दिख रही है तो उत्तर में भी होगी, उत्तर दिख रही है तो दक्षिण में भी होगी। तो इस तरह करते करते अब हम मुमताज महल और शाहजहां के मकबरे की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए मकबरे की तरफ चलते हैं और कुछ देर आप मकबरे का अवलोकन करिए। शाहजहां और मुमताज महल के मकबरे से बाहर हम निकल चुके हैं। बाहर निकलने के बाद आपको मैं फिर बताता हूँ कि जो समाधि यानी कि रौजा या मकबरा आपने देखा वो केंद्र बिंदु है। इसको केंद्र बिंदु मानकर चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गई हैं, जबकि दोनों दिशाओं में क्रमशः मस्जिद और पूरब की तरफ जमात खाना अर्थात मेहमान खाना है। ताजमहल जितनी चौड़ाई में बना है उतनी ही इसकी ऊंचाई अर्थात 55 मीटर यानी कि 180 फीट की ये चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। पीछे यमुना जी बहती हैं और यमुना जी के ठीक बगल में यमुना जी का एक घाट भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसके गुंबद की ऊंचाई सामने के मेहराब की ऊंचाई के बराबर है। अलंकृत अर्ध पारदर्शित रत्नों की पच्चीकारी इस स्मारक की बहुत ही विशेषता है। इस विशेषता के साथ ताजमहल वाकई में 7 अजूबों में पहला स्थान बना कर रखा हुआ है इन्होंने। तो ताजमहल के बारे में आपने अभी बहुत कुछ जाना। आइए कुछ
गीत सुनते हैं। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा भाई। मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये ईगल का घोंसला और साथ में ईगल, और ये रहा ताजमहल। ताजमहल का ये व्यू, और साथ में आपने अभी ईगल देखा। अब आप इस तोते को देखिए। ये दोनों तरफ ताजमहल के ये स्ट्रक्चर गेस्ट रूम है एक तरह का, जो पहले आते थे लोग, और ये उनके मेहमान खाना है। ये यहाँ पे लोग रुकते थे। और ये सामने फिर देखिए ताजमहल, ताजमहल, और ये ताजमहल के साथ पीछे यमुना नदी, और ये मेहमान खाना। ओके, और ये देखिए ये मेहमानों के घूमने और बारादरी टाइप से बना हुआ है, जिसमें आप बरसात के समय में पूरा आनंद ताजमहल का वहाँ से बैठ के ले सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट ताजमहल? Very beautiful. For many years I wanted to come, and here I am. Name please? Basma. From Egypt. From Egypt, yes. Thank you, thank you. Thank Okay. you. Sunset light of sun at Taj Mahal. Reddish color through by sun. सूरज का ये देखिए अस्त होना, और ताजमहल का प्रांगण। ताजमहल की अनुपम छटा। जब हम लोग अंदर प्रवेश किए थे तो सूरज हमारे सिर के ऊपर था, और धीरे धीरे देखते देखते सूरज कब अस्त हो गया समय का पता ही नहीं चला। और इस समय मैं आपको ताजमहल कॉरिडोर दिखा रहा हूँ। ये कॉरिडोर लगभग 60 फीट चौड़ा बना हुआ है, और कॉरिडोर के दोनों तरफ पर्यटकों के रुझान के अनुसार रेस्टोरेंट, पर्यटक वीथिका, पर्यटक सहायता केंद्र, साथ ही साथ इस रूट से भी आने वाले जो पर्यटक होंगे उनके लिए भी वही टिकट काउंटर सामने पड़ेगा। इस तरह से हमने आपको ताजमहल को दिखाया। उषा काल से मध्य रात्रि तक संगमरमर की छटा एवं उसके बदलते हुए अद्भुत दृश्य शाहजहां की ताजमहल को पृथ्वी का स्वर्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, और पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना को साकार कर रही है। तो इस तरह से ताजमहल का ये यात्रा हम समाप्त करने के अंतिम समय पर है। ताजमहल
जाने से पहले हम लोगों ने सोचा था कि हाँ मार्बल का कोई स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वाकई में देखने के बाद, ये देखिए, ताजमहल को देखने के बाद सारे विचारधारा बदल गया। और बदलने के बाद हम अपने ब्लॉग का यहीं पर समापन कर रहे हैं और ये हमारे ट्रिप टूर के ऑर्गेनाइजर संकल्प जी का व्यू हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। संकल्प जी बताइए, अब हम यहीं पे ब्लॉग को समापन दे रहे हैं, आपके क्या विचार है ताजमहल के बारे में? जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये ताजमहल है। हमने इसको तेज़ रोशनी से शाम की ढलती हुई किरणों में भी देखा। हर लाइट में ये बहुत ही अलग अलग कलर्स हमें दिखाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आई थिंक आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ताजमहल देखने आना चाहिए।